अभी हम दर्शन कर रहे हैं 17वीं सदी के सिद्ध महापुरुष श्री बिंदु गाद्याचार्य श्री राम प्रसादाचार्य जी महाराज। उनके दर्शन हम जो श्री विग्रह दर्शन कर रहे हैं बीड़ा हाथ में लिए हुए हैं, भगवान को आज निहारते से हैं। आइए सैकड़ों सुनते वर्ष हैं। पहले जो महापुरुष हुए हैं, ये सिद्ध पीठ है। इनके जीवन में कई दिव्य घटनाएं हुई हैं। परम पूज्य श्री अनंत श्री विभूषित श्री राम प्रसादाचार्य जी महाराज के श्री विग्रह का दर्शन हम कर रहे हैं। बगल में पुजारी जी महाराज खड़े हुए हैं और ये स्मारिका के रूप में पत्थर पर जो हम आज लिखा हुआ है, वो जो है इसमें लिखा हुआ है अनंत श्री विभूषित बाबा राम प्रसादाचार्य जी महाराज आदि बिंदु संप्रदायाचार्य, एक आचार्य गद्दी का दर्शन हम कर रहे हैं और बड़ा ही सिद्ध स्थल है। आगे पूरा विवरण हम आपको पूरी जानकारी के साथ देंगे। और इन शिला विग्रहों पर हम जो दर्शन कर रहे हैं उनका बड़ा प्राचीन ये दर्शन है। और आइए हम पुजारी जी से ही पूछते हैं कि ये चरण चिन्ह किनके हैं और इनके संबंध में हम जानकारी दे रहे हैं। पुजारी जी महाराज, ये जो हम शिलाओं के ऊपर, ये बड़े महाराज जी का है। अच्छा। उनके गुरु चेला, फिर चेला का है, फिर गुरु, फिर महंत का है। अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8 महंत का तो हो चुका। अच्छा। 14 महंत है। अच्छा अच्छा। 14 महंत तो, के महंत, तो ये जो हैं ये श्री उनके महाराज जी का ये है। महाराज जी का ये है। ये वाह वाह वाह। फिर ये उनके जी महंत हुए हैं। जी जी, वाह, जय हो, आपकी जय हो। 8 में हो गए, 8 पर है अभी। जी, 8वीं पीढ़ी चल रही है। जो महापुरुष हुए हैं उनकी पीढ़ी में 8 पीढ़ी गुजर चुकी हैं, 8वीं चल रही है। आगे हम विस्तृत जानकारी के साथ आगे मिल रहे हैं। अभी हम श्री दशरथ महल के आंगन में आपको लेकर आए हैं। श्री राम प्रसादाचार्य जी महाराज जो सिद्ध महापुरुष हो गए हैं, उनके मंदिर के आंगन का यह दृश्य है। बड़ा ही भव्य सुंदर दृश्य है। वर्तमान में जो बिंदु गद्याचार्य हैं, महान श्री देवेंद्र प्रसादाचार्य जी, अब उनसे हम प्रयास करेंगे परम सिद्ध संत श्री राम प्रसादाचार्य जी महाराज के संबंध में, उनकी जीवनी के संबंध में, उनके भक्तिभाव के संबंध में। आइए, अभी हम आपको दर्शन करा रहे हैं बड़ी जगह दशरथ महल। दशरथ महल के भगवान का हम साक्षात दर्शन कर रहे हैं। ये बहुत प्राचीन भगवान हैं। यहाँ आज से बहुत लंबे समय पूर्व, कम से कम 400-500 वर्ष पूर्व एक सिद्ध महापुरुष हुए हैं। उन्होंने ही ये आश्रम बनवाया था। बहुत संत सेवा यहाँ होती है। उनके जीवन काल में यह अयोध्या का एक प्रधान आश्रम के रूप में विख्यात रहा है। बड़ा भव्य बना हुआ है। इसमें नित्य कथा, सत्संग, गौ सेवा, संत सेवा देख रहे हैं। इसका प्रांगण बड़ा विशाल है। यहाँ पर जो महापुरुष हुए वो साक्षात भगवान के दर्शन उनको प्राप्त हुए। हम अभी आपको यह सिद्ध पीठ अयोध्या की प्राचीन दशरथ महल का जगमोहन का दर्शन करा रहे हैं। और अब हम मुख्य द्वार की ओर चलते हैं। उसके बाद हम प्रयास करेंगे उन महापुरुष के जीवनी के संबंध में, उनका क्या दिव्य जीवन रहा। आइए आगे बढ़ते हैं। परम पूज्य महाराज जी, आपके श्री चरणों में दास का दंडोत स्वीकार हो।
हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो छवि यहाँ हम दर्शन कर रहे हैं सर्वप्रथम इनका परिचय देने का कष्ट करेंगे। हाँ, आप जो पूज्य श्री महाराज जी का दर्शन अभी कर रहे हैं, बीणा हाथ में लिए हुए हैं। हाँ, जी, ये श्री स्वामी राम प्रसादाचार्य जी महाराज का जी फोटो है। जी जी जी। महाराज श्री लगभग 300 वर्ष पूर्व हुए हैं अच्छा, 300 वर्ष हो और गए। सतत श्री सीताराम जी के दर्शन में ही लीन रहते थे। वाह और उनका भजन कीर्तन करने में ही वो अपना सारा समय व्यतीत करते थे। वाह। और महाराज जी के ऊपर कृपा करके जी। ही श्री सीता जी ने जी जी महाराज श्री को श्री बिंदु तिलक प्रदान किया। जी जी जी। इसलिए किंवदंती भी है, जी। वाल्मीकि तुलसी भय तुलसी राम प्रसाद। जी। वही श्री स्वामी राम प्रसादाचार्य जी महाराज जी। बीड़ा लेकर के संगीत गा करके श्री सीताराम जी को प्रसन्न कर रहे हैं। अच्छा, संगीत सुनाते थे। सुनाते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उनके शिष्य जो है श्री रघुनाथ प्रसादाचार्य जी महाराज हुए। अच्छा अच्छा। महाराज श्री बड़े उनके सन्निकट थे। जी जी और जब से महाराज श्री यहाँ पर हुए वैराग्य धारण किए, जी, जी। तब से ही महाराज जी उनकी सेवा में रहे। अच्छा अच्छा। और जब पूज्य श्री महाराज जी जी की इच्छा हुई जी। कि अब महाराज जी की ख्याति बढ़ गई है, मंदिर विशाल बनाया जाए, जी। तब उन्होंने विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। अच्छा। तब श्री राम प्रसादाचार्य जी महाराज ने कहा कि हमारे ठाकुर जी महल बिहारी हैं, जी। महल में रहें, जी। लेकिन साधु को महल में नहीं रहना चाहिए, झोपड़ी में रहना चाहिए। इसलिए स्वयं चित्रकूट चले गए वाह। और इनको यहाँ का महंत बना करके कि आप ठाकुर जी की सेवा करो, अच्छा। अब हम तपस्या करेंगे। अच्छा। और फिर महाराज जी इनके बाद हाँ, इनके बाद जी। इनके कृपा पात्र शिष्य जी। श्री जानकी प्रसादाचार्य जी महाराज हुए हैं। अच्छा। जो यहाँ पर ऊपर में विराजमान है, जी, जी। वे महाराज जी की सेवा किए। जी। और श्री रघुनाथ प्रसादाचार्य जी महाराज के बाद ये महाराज जी इस गद्दी को सुशोभित किए जय। और ये पूज्य श्री महाराज जी हुए। जी जी इनके बाद में जी। कई महापुरुष हुए जिनका तस्वीर उपलब्ध अभी नहीं है। जी 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 और फिर उसके बाद जी जी श्री महाराज जी इधर हैं, जी। श्री स्वामी राम मनोहर प्रसादाचार्य जी महाराज। जी जी जी। इन्होंने ही 84 कोष में पत्थर अभी भी लगा हुआ है। अच्छा। तीर्थ का आप देखते होंगे, जहाँ भी धाम में 84 कोष में जाएंगे, अच्छा। वहाँ पर पत्थर लिखा हुआ है। हाँ जी आपको दशरथ राजमहल के सामने पत्थर है, जी, जी। कनक भवन के सामने है, श्री राम जन्मभूमि के पास भी है। जी, जी। ये सब श्री महाराज जी की देन है। अच्छा। हाँ। और महाराज श्री ने उस समय जी। आदेश करवाया था जी। कि 5 कोष के अंदर में कोई हिंसा नहीं कर सकता है। वाह, जय हो। कोई हिंसा करता है तो उस पर किसी भी जीव जी। की उस पर एक आदमी के हिंसा में जो मुकदमा चलता है वही चले। वाह वाह। एक गजेटियर के एक पुस्तक में दर्ज है अंग्रेजों की जबानी। वाह वाह। महाराज जी की एक देन है, दयालु हृदय। जी। तो उस समय इन लोगों ने इनको श्री वैष्णव भूषण से उपाधि प्रदान किया था और महाराज जी वैष्णव कुल भूषण कहलाते थे उस समय, कि महाराज जी ने बहुत बड़ा काम किया, 5 को उसमें कोई अब हिंसा नहीं हो। जी जी। अब आइए महाराज जी हम आपसे और महाराज जी के कृपा पात्र शिष्य श्री जी। स्वामी रघुवर प्रसादाचार्य जी महाराज हुए। अच्छा। हाँ, ये महाराज श्री हैं जी जी। और इनका भी कार्यकाल बहुत महाराज जी श्री चरणों में दास का दंडो स्वीकार हो। आज ये प्रार्थना लेके आया है दास कि आपके द्वारा बड़ी जगह
दशरथ महल जो अयोध्या धाम का प्रसिद्ध आश्रम है, प्राचीन आश्रम है, यहाँ के जो आदि पुरुष हुए हैं, बड़े सिद्ध महापुरुष हुए हैं, उनके संबंध में आपसे जानकारी चाहते हैं जो विश्व के लोगों को प्राप्त हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़ी जगह जिसे दशरथ महल भी कहा जाता है, इसके संस्थापक पूज्य महाराज श्री सद्गुरुदेव भगवान परम श्रद्धेय श्री राम प्रसादाचार्य जी महाराज की ये तपभूमि रही है। आप की प्राकट्य तिथि विक्रम संवत 1760 सन 1703 में श्रावण शुक्ल सप्तमी को ब्रह्म मुहूर्त में आपका अवतार हुआ है। आपके बारे में मान्यता है, वाल्मीकि तुलसी भय तुलसी राम प्रसाद। जिस दिन गोस्वामी जी की जन्म तिथि मनाई जाती है, उसी दिन पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का अवतरण हुआ है। आपके पिताश्री का नाम श्री हीरामणि जी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। किस जिले में पड़ता था? ये लखनऊ के पास नैमिषारण्य के समीप मलिहाबाद, बख्तियारपुर नाम इसका है। माता जी का नाम श्रीमती सुशीला देवी जी था। समय पर आप गुरुकुल में अध्ययन के लिए गए तो आपके शिक्षा गुरु श्री पंडित प्रवर बसावन जी महाराज थे। उनसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद आपके मन में प्रबल वैराग्य हुआ। उसके बाद भजन में लग गए। भजन करते करते फिर सद्गुरुदेव भगवान की प्राप्ति हुई। श्री रामानंद संप्रदाय में ही श्री अनंताचार्य द्वारा जी की परंपरा में श्री हरिदास जी महाराज महापुरुष हुए हैं, जो नैमिषारण्य के पास संडीला ग्राम में निवास करते थे। वहीं स्वामी जी महाराज का पदार्पण हुआ और भगवत शरणागति विक्रम संवत तो यहाँ नहीं दिया हुआ है मैंने, हाँ शताब्दी हुई। उसके बाद वहाँ से 300 वर्ष करीब हो गए। जी अयोध्या में आगमन हुआ। अयोध्या में कुछ दिन तक स्वर्णखंड कुंड पर महाराज जी ने निवास किया है। प्रतिदिन नियम से कनक भवन आते थे आप। इतने दूर से? जी। वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी के दिन जानकी जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, तो जन्मोत्सव का आनंद लेते महाराज जी बहुत समय तक आनंद लिए। उस दिन समय ज़्यादा हो गया तो सोने में थोड़ा विलम्ब हो गया। सवेरे उठने में थोड़ा विलम्ब हुआ तो बड़ी जल्दी में उठे महाराज जी और तिलक लगाए, लेकिन श्री लगाना भूल गए।
बीमार संत का सिटी स्कैन कराते हुए कोठारी जी महाराज।